सरकारी स्कूलों की तस्वीर अब बदल रही है। अब स्मार्ट टीवी और डिजिटल बोर्ड भी बच्चों की पढ़ाई का हिस्सा हैं। स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे ये स्टूडेंट्स कल के लीडर्स हैं। तकनीक की मदद से ये अपना भविष्य संवार रहे हैं। देवास शहर के नारायण विद्या मंदिर में शिक्षा विभाग की स्मार्ट क्लास योजना के तहत विद्यार्थियों को टच स्क्रीन स्मार्ट टीवी और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। अब पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट, वीडियो, तस्वीरों और एनिमेशन की मदद से कठिन विषयों को भी आसान भाषा में समझाया जा रहा है। अलग अलग देश है, हमको पता है क्योंकि हमने ये पहले देखा है। फ्रांस की क्रांति 9th में पढ़ी, 1789 फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ये फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी। दूसरा इसका भाग होता है वो है स्टाइल, जिसको अपन वर्तिका के नाम से जानते हैं। स्मार्ट क्लास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चे पढ़ाई को केवल सुनते ही नहीं बल्कि देखकर भी समझते हैं। इससे उनकी सीखने की क्षमता बढ़ रही है और पढ़ाई में उनकी रुचि भी पहले से अधिक हो गई है। आज का हमारा टॉपिक है एलिस ऑफ फ्लावर, अर्थात किसी पुष्प की लंबवत काट का स्वच्छ नामांकित चित्र, जो बोर्ड परीक्षा के लिए हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कक्षा 10वीं का क्लास है और इसमें विज्ञान की क्लास चल रही थी। और अभी जो वर्तमान में हमारे बच्चों की आवश्यकता है कि डिजिटल माध्यम से उन्हें अध्यापन कार्य कराया जाए। तो ये जो यहाँ पर डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल है हमारा, टीवी लगा स्मार्ट, इसके माध्यम से हम बच्चों का अध्यापन कार्य करवाते हैं। और इसमें प्लस ब्लैक बोर्ड भी है और प्लस टीवी भी है। मतलब हम पूरे बच्चों के पूरे वर्ल्ड के ज्ञान को हम समेट करके इसमें बच्चों को अच्छे से अध्यापन करा पा रहे हैं। सभी टीचर के लिए एक ही जगह पर सारा जो आजकल डिजिटल कंटेंट होता है पढ़ाई के लिए, वो अवेलेबल हो गया है यहाँ पर। और इससे टीचर को अपना शिक्षण विधियों को पढ़ाना, मतलब शिक्षण विधियों को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने में बहुत सुविधा हो रही है। ये हमारी डिजिटल की है स्मार्ट क्लास की पढ़ाई। बच्चों को आसानी से, क्योंकि वो सामने से चित्र भी देख लेते हैं और उसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। बच्चे चित्र की ओर आकर्षित होते हैं। बच्चों को चित्र देखना, रंगीन कलर देखना, बच्चों की, छोटे से बच्चों की मानसिकता होती है कलर की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसमें भी यदि कलर आ जाते हैं तो बच्चों को एकदम एक्सेप्ट करने में आसानी हो जाती है। डिजिटल माध्यम से एजुकेशन के द्वारा जो मध्य प्रदेश शासन ने हमको प्रदान की है, उसके द्वारा हमारे बच्चे बहुत उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसके साथ साथ में शिक्षक भी ले रहे हैं। और उससे सबसे बड़ी ये फ़ायदा है कि उस टॉपिक के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव हो गए, 2 नंबर के प्रश्न हो गए, 3 नंबर के हो गए, 4 नंबर के हो गए, उसके बारे में डिटेल बच्चों की जानकारी दी जा रही है। और उससे हमारे शिक्षक भी लाभान्वित हैं और साथ साथ में छात्र तो बहुत ज़्यादा लाभान्वित हैं। हमारे यहाँ सभी शिक्षक 10:30 के पूर्व आ जाते हैं और उसके बाद प्रार्थना के बाद सभी क्लास में चले जाते हैं। नियमित क्लासेस चलती हैं। फ्रेंड्स को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे रह गए हैं और प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, मोटी मोटी फीस देते हैं, वहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं, वो सब बच्चे यहाँ पर आएँ और कम शासन की कम से कम फीस के अंतर्गत में ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधाएं लें। जो मध्य प्रदेश शासन ने सुविधाएं दी हैं उसका फ़ायदा उठाएं। एडमिशन के लिए जो बच्चे आ गए हैं, जो बच्चे नहीं भी आए, उनको फ़ोन लगा रहे हैं, घर पर जा रहे हैं और उन बच्चों को सतत प्रवेश दे रहे हैं। वर्तमान में हमारे समस्त शासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया चरम पर है और बच्चे काफ़ी आ रहे हैं प्रवेश लेने के लिए। पालकों को भी हम लोग बुला के विद्यालयों का भ्रमण करा रहे हैं। हमारे विद्यालयों में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एवं आधुनिक साधन सुविधा जो है, जिस तरीके से स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर एवं अन्य टेक्नोलॉजी, इंटरेक्टिव पैनल वगैरह के माध्यम से हमारे विद्यालयों में पढ़ाई कराई जा रही है। सबसे अच्छी बात ये, शासकीय विद्यालयों में व्यावसायिक कोर्स भी कराए जा रहे हैं, जिससे बच्चा अतिरिक्त रूप से लेके पढ़ाई कर रहा है, जिसमें वो विभिन्न चीज़ों को सीख रहा है, वो करके सीख रहा है वो। और शासन ने हमारे को ICT लैब भी उपलब्ध कराई है। तो लगभग हमारे ज़िले के 86 विद्यालयों में ICT लैब स्थापित है और 8 हमारी अटल ट्रंकिंग लैब भी स्थापित है। इस माध्यम से बच्चे नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि समस्त पालक विद्यालयों का भ्रमण करें, वहाँ देखें और अपने बच्चों का वहाँ प्रवेश सुनिश्चित करवाएं। शासकीय विद्यालयों में नाम मात्र की शुल्क लगती है और शासन की अनेकों सुविधाएं मिलती है। वो बच्चे वहाँ पे प्रवेश लेके काफ़ी अच्छे रूप से, सशक्त रूप से अपने मजबूत हो सकते हैं। मैं
पालकों से भी निवेदन करता हूं कि वो शासकीय विद्यालय अधिक प्रवेश करवाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भरोसेमंद व दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।